इसराइल की मशरिक़ वस्ता में दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी दुनिया का बड़ा अकट। रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास, 50 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजलूम फलस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। खिताब में कहा, गजा में फौरी जंग बंदी की जाए, आलमी बरादरी फलस्तीन में मुजालिम रुकवाए। इसराइल फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। जख्मियों समेत हॉस्पिटल्स को भी तबाह किया जा रहा है। फलस्तीनियों के खिलाफ जराइम नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। आलमी ताकतों की पुष्टपनाही से इसराइल की हौसला अफजाई हो रही है। वजीर आजम का इसराइल को असलहा की फराहमी रोकने का मुतालबा। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब से बाकू चले गए। सऊदी वली अहद का गजा में इसराइली जहरियत रोकने का मुतालबा। फलस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली और बेहरमती काबिल मजम्मत है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा, सहूनी फौज फलस्तीनियों को खत्म करना चाहती है और नरवा पर पाबंदी दो रियासती हल को सबूताज करने की कोशिश है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, आलमी बरादरी फलस्तीनियों पर जारी जुल्म सितम रुकवाए। मुतालबा किया कि सलामती काउंसिल इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करे। लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने कहा, इसराइली हमलों से $5 अरब से जायद का नुकसान हो चुका। इसराइल लबनान के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयां रोके। रात के इस पहर भी स्मॉग के कड़े पहरे। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1171 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाका गुलबाग, जहां आलूदा तरीन इलाका, आलूदगी के जर्रात की शरह 2000 से तजावुज कर गई। पेशावर 309 के साथ दूसरे, इस्लामाबाद 229 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर। बादल ना बनने पर लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा खटाई में पड़ गया। अब 14 से 17 नवंबर के दरमियान मसनूई बारिश का इम्कान। अदालती अहकामात के तहत 8 बजते ही बाजार बंद। पंजाब के 4 डिवीजन में आउटडोर सरगर्मियां बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला शामिल। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स खुले रहेंगे। स्मॉग और धुंध के बादल गहरे। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। फिजाई आलूदगी। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम के सख्त रिमार्क्स। कहा, तामीराती काम रोकने का कहा था, तालीमी इदारे बंद कर दिए। पंजाब हुकूमत के बड़े मंसूबे रोडा और CBD फाल हैं। इस्तफसार किया कि मुल्तान क्यों इतना आलूदा शहर हो गया। तमाम इदारे बताएं, स्मॉग कंट्रोल करने के लिए किस किस ने क्या कार्रवाई की। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है, आप बस इसके पीछे जा रहे हैं। मोटरसाइकिलें सबसे ज्यादा आलूदगी फैला रही हैं। खुद कल बाहर निकला ट्रैफिक वाला, एक बंदा नजर नहीं आया जो चेकिंग कर रहा हो। डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की चेकिंग की ड्यूटी लगाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को जरूरी इकदाम की हिदायत। समात आज दोबारा। ऐसा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा या कोई प्लांट नहीं होगा जो किसी भी सूरत में अपने हक के मुताबिक से जायद लोगों को चार्ज कर रहा होगा। आपको तकरीबन कोई 2000 अरब रुपए के करीब जो बचत है वो शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत अगले 1.5 महीने तक टास्क फोर्स के जरिए करवा के आपको खुशखबरी दे चुकी होगी। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा, IPPs मुआहिदों पर नजरसानी और मुख्तलिफ IPPs के बंद होने से आने वाले बरसों में बिजली सार्फिन को 2000 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF मिशन को मनाने के जतन। आलमी मालियाती फंड के वफ्द और FBR में मुज़ाकरात। हुक्काम ने बताया कि जुलाई ta सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। जुलाई ta अक्टूबर हदफ में 190 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। IMF मिशन के वजारत तवानाई से भी मुज़ाकरात। तवानाई हुक्काम की सोलराइजेशन पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF मिशन और मुआशी टीम के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज आज से होगा।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बजट सरप्लस देने में सबसे आगे। वजारत खजाना ने सूबों की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पहली सहमाही में सिंध ने 131 अरब और खैबर पख्तूनख्वा ने 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। पंजाब का बजट सरप्लस होने के बजाय 160 अरब रुपए का खसारा। कराची में चीनी शहरियों पर हमले के किरदार शिकंजे में आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, खातून समेत 3 दहशतगर्द धर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, चीनी बाशिंदों पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश हमलावर का नाम शाह फहद था। सीसीटीवी से भी खुदकुश बमबार और 2 सहूलतकारों की पहचान हुई। जाए वकूफ से हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का चेसिस का टुकड़ा भी मिला। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी शोरूम से 71 लाख रुपए में खरीदी गई। रकम हब के इलाके से बैंक ट्रांसफर की गई थी। हमले में मुलव्वस 3 मुलजिम दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद मफरूर हैं। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं, तखरीबकार चीनी बाशिंदों को निशाना बनाकर ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयां चीन और पाकिस्तान में दूरियां पैदा नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आईनी बेंच का फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबरा आईनी बेंच के 2 सीनियर जजेस अरकान होंगे। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की जेर सदारत पहला इजलास। अदालती रोस्टर के इजरा और कॉज लिस्ट का फैसला आईनी बेंच की कमेटी करेगी। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को आईनी मुकदमात की जांच पड़ताल का टास्क सौंप दिया गया। कमेटी के एक रुकन जज बैरून मुल्क हैं। कमेटी रुकन की वापसी पर अगला इजलास शेड्यूल किया जाएगा। इस्लामाबाद में जराइम काबू से बाहर, सवाल पर आईजी आपे से बाहर। कायमा कमेटी में चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज और आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी में तल्ख जुमलों का तबादला। आईजी पुलिस इस्लामाबाद ने बताया, 1 जनवरी से 7 नवंबर तक 2773 स्ट्रीट क्राइम रजिस्टर्ड हुए। बढ़ते जराइम पर कमेटी अरकान की सवालात की बौछार। अली नासिर रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी पुलिस इस्लामाबाद पर जलगार रोकने के लिए लगी रही। चेयरमैन कमेटी ने जलगार का लफ्ज कहने से रोका तो आईजी बरहम बोले, क्या मैं सवालों का जवाब न दूं? राजा खुर्रम नवाज ने कहा, लड़ क्यों रहे हैं? हालत यह है, इस वक्त इस्लामाबाद के थानों में जाने से डर लगता है। आईजी ने कहा, आपके इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए। चेयरमैन ने जवाब दिया, बिल्कुल इसको ऑब्जर्वेशन समझा जाए। कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह परफॉर्म भी नहीं कर सकता। आपने यूनिफॉर्म ना पहना होता तो मैं आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। अरकान ने आईजी के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। क्रिकेट पर भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान ने भी तहिया कर लिया। भारतीय टीम ना आई तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल सकेगी। पाकिस्तान ने हिकमत अमली बना ली। भारत के बजाय श्रीलंका या वेस्टइंडीज को बुलाए जाने की तजवीज। हुकूमत ने पीसीबी को गाइडलाइंस दे दी। कहा, भारतीय टीम ना आई तो आइंदा किसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेला जाए। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से भी होता है। जराए के मुताबिक पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात भी मालूम की जाएंगी। हुकूमती दावे सिर्फ दावे, महंगाई ने तो हद ही कर दी। घी और ऑयल की कीमत में बड़ा इजाफा, फी किलो 54 से 60 रुपए महंगा। दर्जा अव्वल की कीमत 560 और दर्जा दोम 512 रुपए किलो हो गया। कौन हज पर जा सकेगा, कौन नहीं, इखराजात कितने? हज पॉलिसी का ऐलान। बीमार और मुताद्दी अमराज में मुब्तला अफराद रवा साल हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाजत नहीं होगी। हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपए होगा। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी
सादत हासिल कर सकेंगे। सरकारी और निजी स्कीम के तहत कोटा 50-50%। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक कहते हैं हज की रकम 3 एक साथ में जमा हो सकेगी। दरख्वास्त के साथ 2 लाख, नाम निकलने पर 4 लाख और बकिया हज पर जाने से पहले जमा कराना ही होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही यूक्रेन को फौजी इमदाद के लाले पड़ गए। नौमुंतखब सदर के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का सोशल मीडिया पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर तंज लिखा, आप अपनी जेब खर्च खत्म होने से कुछ हफ्ते दूरी पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने क्रिप्टो करेंसी को 4 चांद लगा दिए। बिटकॉइन $85,000 की हद उबूर कर गया। बुध के रोज करेंसी की कीमत $75,000 थी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की जीत के साथ ही क्रिप्टो करेंसी की कदर में इजाफा होना शुरू हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी को स्मॉग की बड़ी वजह करार दिया। दीपावली पर पटाखों की खरीदो फरोख्त का केस। अदालत की दिल्ली पुलिस की सरजनिश, आतिशबाजी की खरीदो फरोख्त को रोकने से मुतालिक सख्त ऑर्डर जारी कर दिए। नई दिल्ली हुकूमत 25 नवंबर तक पटाखों पर मुस्तकिल पाबंदी से मुतालिक फैसला करेगी। शाहीनों का वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच जुमेरात दोपहर 1 बजे होगा। कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। एक रोज कबल शाहीनों ने 22 साल बाद आलमी चैंपियन को ऑस्ट्रेलिया में हराकर तारीख राकम की थी। साबिक इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज करार दे दिया। जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक भी फेवरेट क्रिकेटर। एडम गिलक्रिस्ट ने बेहतरीन खिलाड़ियों में जावेद मियांदाद को पहले नंबर पर रखा। फहरिस्त में इंजमामुल हक को दूसरे, स्टाइलिश बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ को तीसरा नंबर दिया।